कुछ आंकड़े हैं जो समझने और समझाने के हैं। ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है वो पिछले 6 दशकों में 3 गुनी बढ़ी है। वहीं मुसलमानों की जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई है। जहां मुसलमानों को ओवरऑल 6 दशकों का जो ग्रोथ रेट है वो 4.4% मुसलमान बढ़े हैं, जबकि हिंदुओं का परसेंटेज 4.3% कम हुआ है। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा और इस तरह के जो जनसंख्या जिहाद के दुष्परिणाम अगर देखेंगे तो पता लगता है कि संभल के दंगों की जो रिपोर्ट है उसने कहा कि बार बार हुए दंगों के कारण हिंदुओं की आबादी में बड़ा तेज गति के साथ गिरावट आई वहां पर। और जो सीमाओं की रक्षा की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि देश के सीमांत क्षेत्रों के 200 जिले, 300 तहसीलों और 116 गांव की जो आबादी है उसमें पिछले कुछ वर्षों में तेज गति के साथ बदलाव हुआ है। वहां मुसलमान बढ़े हैं, हिंदुओं की आबादी कम हुई है। अभी देश के 9 जो राज्य हैं वो हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ऐसी सब स्थिति और परिस्थितियों के बावजूद भी आगे की जो भविष्य है वो बताता है कि आज दुनिया में इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, जो अगले 24 वर्षों में भारत होगा। ये जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझने वाले ये कुछ राजनेता, वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये नारा दे रहे हैं कि हम दो हमारे 2 दर्जन। इतना ही नहीं, वो मुस्लिम लीग पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये भी कहते हैं कि मेरे 8 बच्चे हैं और मेरे भाई के 16। मेरी वालदा यानी जिसको माँ कहते हैं वो 97 वर्ष की हैं और आज उनके 72 पोते पोती जवान हो चुके हैं। ये संदेश क्या है, किसको देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? एक तरफ धर्मांतरण, लव जिहाद, घुसपैठ और ये जनसंख्या जिहाद भारत के अंदर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस तेज गति के साथ बढ़ा रहा है। वहीं हमारी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक विद्वेष की घटनाएं तेज गति के साथ बढ़ रही हैं। सुरक्षा के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है हमारे पड़ोसी जिहादी देश से भी और अंदर के जिहादियों से। इसको देश को समझना पड़ेगा। देश की मुस्लिम महिलाओं को भी जागरूकता के साथ ऐसे कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोगों को दूर करना पड़ेगा और शासन प्रशासन को भी चौकन्ना रह करके इनकी मानसिकता को नैप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सब लोगों के कारण ही मुस्लिम महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। साक्षरता का जो परसेंटेज है वो सबसे कम है। प्रसव के दौरान 70% मुस्लिम महिलाएं डॉक्टर की सलाह नहीं ले पाती। ये सब चीजें जो है बेहद गंभीर हैं और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की जो निकृष्ट सोच रखने वाले लोगों के प्रति मुस्लिम समुदाय के जो मुल्ला मौलवी हैं, जो अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं, उन सब संस्थाओं को भी आगे आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए क्या ऐसे बयान से वो सहमत हैं या नहीं।